गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सीआर सिंह है और मैं दिल्ली से आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ। और आज का 9 बजे का जो है प्राइम टाइम मीटिंग में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में हम बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि यहाँ से एक थोड़ा-सा काम करके आप कितना बड़ा पैसा यहाँ से बना सकते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? सो दोस्तों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, हमारा जो ब्रांड नेम है वो है मोबाइल पे। और हमारा जो स्लोगन है दोस्तों, आज भी और कल भी, और एक 100% जो है स्वदेशी अर्निंग ऐप है दोस्तों। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्रोसेस है मोबाइल पे का, वो बहुत ही सिंपल है, इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। दोस्तों, आज आज से नहीं, कई सालों से हम और आप, हम लोग जो है खर्च करते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी अपने खर्चों पे हमको कभी भी आमदनी नहीं हुई। रादर मैं ये इसको ऐसा कहना चाहूँगा कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम खर्च कर रहे हैं और हमको आमदनी आए। कभी किसी के दिमाग में नहीं आया, मेरे भी नहीं आया, ठीक है? बट एक शख्स जिसके दिमाग में आया और उसने मोबाइल पे की रचना कर दी, जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो इनकम ऑन एक्सपेंडिचर, हम सालों से खर्च करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें कभी कोई इनकम नहीं मिला। लेकिन मोबाइल पे ने एक एप्लीकेशन तैयार किया और मोबाइल पे का कहना है कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो भी आपके खर्चे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वही खर्चे आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और उसके तहत यदि आपके कर जाके करते हैं, तो कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं लगाना है। वही सेम खर्चों पे आपको एवरी टाइम आमदनी आएगी। दैट इज कॉल्ड इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। जैसे आप कुछ भी खर्च जो करते हैं वो क्या होता है? 2 ही चीज़ होता है, या तो ऑनलाइन होता है या तो ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन मतलब बाज़ार में जाके, प्रत्यक्ष रूप से मॉल में जाके, प्रत्यक्ष रूप से आप कोई न कोई सामान खरीदना, या ऑनलाइन यानी कि ई-कॉमर्स के साइट पे जाके आप जो है ना कोई न कोई सामान खरीद रहे हो या सर्विसेज़ यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो ये सारी सुविधाएँ हमने अपने एप्लीकेशन में दे रखा है। उस एप्लीकेशन के तहत जा करके आप कोई भी सर्विसेज, कोई भी खरीदारी, ऑनलाइन, ऑफलाइन, इन सब के लिए हमने व्यवस्था करी हुई है कि उससे जाकर के यदि आप खर्च करते हैं, तो एवरी टाइम आपको इनकम प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, ये पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि 3 बड़े ट्रेंड जो हमेशा रहने वाले हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो हमेशा रहने वाले हैं। ये तीनों ही ट्रेंड हमारी कंपनी ने इसको अपने एप्लीकेशन के अंदर सँजो के रखा है। सबसे पहला वो है ई-कॉमर्स। देखिए, ई-कॉमर्स मतलब आज जो है ई-कॉमर्स यानी कि इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहा जाता है, इंटरनेट कॉमर्स भी कहा जाता है। आप उस पे जा कर के और कोई भी सर्विसेज़ या कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदारी करते हो ऑनलाइन जा कर के, उसको ई-कॉमर्स कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे पैसे का आदान-प्रदान भी होता है। दूसरा हो गया एफ़िलिएट मार्केटिंग। अभी किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को सेल करवा करके और उस पे कमीशन अर्जित कर लेना, उसको एफ़िलिएट बोलते हैं। जैसे आज हमारे एप्लीकेशन में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नाम लेना चाहूँगा। जैसे जो है फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, बिग बास्केट हो गया या नेटमेड हो गया। तो हमने एप्लीकेशन में बहुत सारे एफ़िलिएट के साइट्स दिए हैं। वो एफ़िलिएट के साइट्स पे आप कभी न कभी जा कर के आप कुछ न कुछ जो है प्रोडक्ट खरीदते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सहूलियत के हिसाब से। और उसपे क्या होता है कि आपको जब आप खरीदते हैं वहाँ से, तो हमारी कंपनी को कमीशन आता है, क्योंकि एफ़िलिएट मार्केटिंग में एफ़िलिएट कमीशन आता है और वही कमीशन कंपनी जो है वो आपके साथ, हमारे साथ शेयर करती है। तीसरा हो गया रेफ़रल मार्केटिंग। दोस्तों, कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, हम एक-दूसरे को बताते ही हैं। अच्छा बात है तो भी बताते हैं, कुछ बुरा बात है तो भी बताते हैं। तो हमारी कंपनी में का एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया, मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड किया और आप जो है सारे खर्चे मोबाइल पे एप्लीकेशन के द्वारा या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने आपको तरीका बताया, उस तरीके से आप कर रहे हो, तो आपको इनकम आ रहा है, तो अनायास आप दूसरे लोगों को बताना शुरू करोगे। दैट इज़ कॉल्ड रेफरल मार्केटिंग। जब भी वो खरीदारी करेंगे अपने कोड से,
तो एवरी टाइम चूँकि आपने उनको रेफ़र किया, एवरी टाइम आपको इनकम प्राप्त होने वाला है। सो ये 3 बड़े ट्रेंड हैं, जो कि हमारी कंपनी ने अपने इसमें एप्लीकेशन में संयोग करके रखा हुआ है। कुछ हमारी विशेषताएँ हैं दोस्तों, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाता है, ठीक है? यानी कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए कोई फ़ीस नहीं है और उसके बाद जो है काम करने के लिए या किसी भी कारण से हम किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। तो आपको सबसे पहले ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, हमारी विशेषता है। दूसरा, आपको यहाँ पे कोई भी सामान नहीं बेचना, कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ज जब भी आप खरीदारी करेंगे, तो आपको इनकम आएगी। जब भी एक्सपेंस करेंगे, आपको इनकम आएगी। आप किसी दूसरे को बताएँगे, वो करेंगे तो उनको तो आएगी आएगी, बट आपको भी आएगी क्योंकि आपने उनको रेफ़र किया। वो आगे फर्दर किसी को रेफ़र करते हैं, तीनों लोगों को आएगा, आगे करते हैं चारों लोगों को और इस तरह से एक रेगुलर अर्निंग एवरी टाइम आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है, हमारे मोबाइल पे से। अब आपको करना है क्या दोस्तों? सिंपल है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके यदि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो वहाँ से डाउनलोड करिए। यदि आपके पास आईओएस फ़ोन है, तो आप ऐप स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारा जो वेबसाइट है www.mobilepay.co.in, वहाँ पे जाकर के भी इन सारी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपका जो है मैंने क्या बताया ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है? अभी ऑनलाइन ऑफलाइन जाकर के आप कितने तरीके से आप जो है कुछ भी खरीदारी करते हो तो क्या करते हो? आप अपने देखिए ऑनलाइन करते हैं तो आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो या आपने क्रेडिट कार्ड से करते हो। ऑफलाइन में भी आप यदि मॉल में या बाज़ार में जाते हो तो आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, वहाँ स्वाइप करने के लिए, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे जो है, आपको किसी तरह का इनकम प्राप्त नहीं होता है। हो सकता है कि आपको कुछ पॉइंट्स मिलें, वो रिवार्ड के तरह तरह से होते हैं, उसको आपको रिडीम करना होता है, उसके बदले में कोई न कोई आपको सामान खरीदना होता है, बट वो इनकम नहीं है। लेकिन हमारी कंपनी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करने के लिए एक प्रीपेड कार्ड मुहैया कराती है, जो ऐसा कार्ड है कि जब भी इस कार्ड के अंदर आपको पैसा ऐड करना होता है, यानी कि आपका जो डेबिट कार्ड है, वो आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है आपके डेबिट कार्ड में है। आपके क्रेडिट कार्ड में प्री डिसाइडेड एक लिमिट दी जाती है। लेकिन ये जो कार्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये 100% जो है प्रीपेड कार्ड है और ये रुपे कार्ड है दोस्तों, जो कि भारत निर्मित है और इसमें पैसे आपको ऐड करने होते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। सपोज़ आप मार्केट जा रहे हैं और आपने डिसाइड किया कि मैं ₹5000 का ही प्रोडक्ट मुझे खरीदना है और आपने एक लिस्ट बनाई, तो आप इसमें ₹5000 डाल के और बाज़ार लेके जा सकते हैं। दोस्तों, आप बाज़ार में गए और वहाँ पे आपने खरीदारी करनी शुरू कर दी और आपने कार्ड में सिर्फ 5000 लोड किए थे, ठीक है? लेकिन वहाँ पे आपका जो है ब बिल जो है वो बन गया ₹7000 का। तो देन एंड देयर वहीं खड़े-खड़े मार्केट में आप ₹2000 और इसमें ऐड कर सकते हैं, इंस्टेंट है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तुरंत ऐड हो जाता है और आप जितने चाहो उतना ऐड करके पेमेंट आप कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड है कि जब भी ये ऑनलाइन या ऑफलाइन जा कर के ये घिसेगा, ये एवरी टाइम आपको पैसा देगा। जब भी घिसेगा ये पैसा देगा, ठीक है? दोस्तों, इस कार्ड के लिए आपको ₹1000 देने पड़ते हैं, ठीक है? देखिए ऐसा नहीं है कि ये ₹1000 हम जो है कंपनी डिमांड कर रही है आपसे कि आप ₹1000 दो। आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा कि इस ₹1000 में आपको क्या मिल रहा है, ठीक है? और आपका जो बैंक का डेबिट कार्ड है, उसमें उसमें आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं। देखिए बैंक का डेबिट कार्ड है, उसमें ₹200 से लेके ₹800 प्रत्येक साल, मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। ₹200 से ₹800 प्रत्येक साल आपको डेबिट कार्ड के लिए आपको देना पड़ता है बैंक को, ठीक है? यानी कि आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है, पहला। दूसरा, क्रेडिट कार्ड की बात करें तो उसकी भी बहुत अच्छी तगड़ी फीस होती है, 1500, 2000 ऐसे फीस होती है। ये जो कार्ड है दोस्तों, ये मात्र ₹1000 पूरे 5 साल की सुविधा के साथ में आपको दिया जा रहा है। कहाँ आप ₹200 सालाना दे रहे हो, ₹800 सालाना दे रहे हो और कहाँ ये कार्ड। और वो जो कार्ड में आप पैसे दे रहे हो डेबिट कार्ड से, तो वहाँ पे आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, इनकम नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो कार्ड है, ₹1000 पूरे 5 साल और इस कार्ड में पैसे डाल के जब भी ऑनलाइन, ऑफलाइन आप एक्सपेंस करोगे,
एवरी टाइम आपको पैसा देगा, जो आपका इनकम होगा, जो आप अपने बैंक अकाउंट में लेकर के जा सकते हो। ठीक है दोस्तों? अब इस 1000 रुपए में कंपनी को कितना प्राप्त होता है? कंपनी को सिर्फ 850 रुपए प्राप्त होता है। 150 रुपए भारत सरकार को जीएसटी के रूप में चला जाता है। ठीक है? तो आपका योगदान है भारत सरकार के इकोनॉमी को बिल्डअप करने में। अब इसमें क्या-क्या सहूलियत मिलती है दोस्तों? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 लाख रुपए का, ठीक है? 5000 रुपए वर्थ का फ्रॉडलेंट थेफ्ट, यानी कि इस कार्ड को यूज़ करते हुए यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी हो जाता है, तो 5000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी, ठीक है? लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपका कार्ड जो है वो सक्रिय होना चाहिए। सक्रिय मतलब यूज़ में होना चाहिए, यानी कि आप कार्ड को यूज़ करते रहना पड़ेगा, तभी जो है ये 5000 के जो फ्रॉडलेंट थेफ्ट का जो पैसा है, ये आपको मिल सकता है, यदि आपके साथ फ्रॉड हुआ तो, ठीक है? और तीसरा, पूरे 5 साल की वैलिडिटी के साथ में ये कार्ड आपको मिलता है, राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। कंपनी कहती है कि ये कार्ड जो है आपका फ्री हो सकता है, यानी कि आपको 850 रुपए जो आपने कंपनी को दिया, देखिए 150 रुपए जीएसटी के रूप में जो भारत सरकार को चला गया, वो तो वापस नहीं मिलेगा, ठीक है? लेकिन 850 रुपया आपने जो कंपनी को दिया, मोबाइल पे को दिया, वो 850 रुपए आपको वापस मिल सकते हैं, सिंपल। आप जो है मोबाइल रिचार्ज करिए, डीटीएच रिचार्ज करिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करिए, या आप ऑनलाइन, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ठीक है? तो जुड़ते हुए क्रम में जब भी 25,000 रुपए का ट्रांज़ैक्शन हो जाएगा, 50 रुपए आपके कमीशन वॉलेट में आप सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमैटिकली आपको वहाँ पे डाल देगा, जिसको कि आप अपने बैंक अकाउंट में लेके जा सकते हो। एवरी 25,000 के ऊपर ₹50 आपको तब तक मिलता रहेगा, जब तक कि आपके 850 रुपए पूरे नहीं हो जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब क्या करना है? अब कार्ड को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है? पहली बार इस कार्ड में जब आप पैसे ऐड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन, ठीक है? यानी कि आप जो है ₹100 से भी अपना कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं, आप 10,000 रुपए से भी अपना कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं। डिप आप अपना कार्ड जो है 1 लाख रुपए से भी कर सकते हैं, यदि आपने फुल वीडियो केवाईसी कर लिया है तो। आप समझ रहे हैं इस कार्ड की विशेषता, ठीक है? और आप पूरे महीने में 5 लाख रुपए तक इसमें खर्च कर सकते हैं, यदि आपने फुल केवाईसी कर लिया तो। 10,000 रुपए तक की आपको लिमिट मिलती है, यदि आपने सिर्फ आपने नॉर्मल केवाईसी करी, हाफ केवाईसी जिसको वो कहते हैं, वो करी तो 10,000 की लिमिट होगी। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पहली बार आप कितने पैसे इसमें ऐड करते हो। दोस्तों, इस कार्ड में ₹2,500 या उसके ऊपर यदि आप ऐड करते हैं, तो एक बहुत बड़ा इनकम आपको मिलने वाला है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो वो उस बहुत बड़ी इनकम से आप ज़िंदगी भर के लिए वंचित हो जाते हैं। यानी कि आपको वो इनकम नहीं मिलेगा, और वो इनकम करोड़ों में है दोस्तों, जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से जब भी आप पहली बार कार्ड में पैसे डालें, चाहे वो वर्चुअल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, ठीक है? जब आप कार्ड अप्लाई करते हैं ₹1000 से, तो इमीडिएटली आपका वर्चुअल कार्ड क्रिएट होता है। आपको लिंक आता है, आप एक केवाईसी करते हैं, केवाईसी करने के बाद आपका जो वर्चुअल कार्ड है वो सक्रिय हो जाता है, आपको मनी ऐड करना पड़ता है। तो उस समय ऐड करने के लिए आप ₹2,500 या इसके ऊपर 5,000 या ₹10,000 से आप शुरुआत करिए। यदि ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़ा एक इनकम यहाँ से ले सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपने ऑनलाइन ऑफलाइन जो है इसको एक्सपेंस करना शुरू किया, तो क्या होता है कि हमारी कंपनी को एमडीआर आता है 1% का। नाउ व्हाट इज़ एमडीआर दोस्तों? एमडीआर इज़ मर्चेंट डिस्काउंट रेट। जब आप देखिए ऑनलाइन जाकर के आप जब इस कार्ड को यूज़ करते हैं, ओटीपी आता है, ओटीपी डालते हैं, या आप ऑफलाइन में जाकर के इस कार्ड को घिसते हैं मशीन में, स्वाइप मशीन में, तो वो आपका पैसा जो है आपके कार्ड से कट जाता है, लेकिन मर्चेंट के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा नहीं जाता। वो मशीन में ही रहता है या सिस्टम में रहता है। तो अब जो है सिस्टम से या मशीन से वो बैंक अकाउंट में ले जाने के लिए बैंकर उनका जो है वो ये सर्विस प्रोवाइड कराता है उस दुकानदार को, उस मर्चेंट को।
चाहे वो ऑनलाइन वाला मर्चेंट है, चाहे वो ऑफलाइन वाला मर्चेंट है। और उसके बदले में वो एक शुल्क सुविधा जो है वो सरचार्ज के रूप में वो डिमांड करता है और मर्चेंट हँसते-हँसते उसको देता है। ठीक है? वो जो शुल्क लेता है, जो सरचार्ज लेता है, उसी को कहते हैं एमडीआर। अब चूँकि वो बैंकर जो है उसको मालूम है कि ये कार्ड जो यूज़ हुआ है, ये तो मोबाइल पे का है, तो वो 1% मोबाइल पे को एज़ ए एमडीआर हमको प्रोवाइड कर देती है। उसमें से जीएसटी माइनस करने के पास 0.91% हमारे पास बचता है। उस 0.91% का 2 भाग हमारा सॉफ्टवेयर कर देता है, 75% और 25%। 25% कंपनी का है, 25% जो है वो कंपनी का है, जो कंपनी अपने एक्सपेंसेस के लिए रखती है। 75% जो है वो हम लोगों में कंपनी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है पूरा का पूरा पैसा। अब देखिए, आपने कार्ड अप्लाई कर लिया, ठीक है? और आपने एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लिया। अब आप क्या-क्या कर सकते हैं? आप जो है मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, वाउचर खरीद सकते हैं या आप जो है एफ़िलिएट जो है हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे एफ़िलिएट्स हैं, उस एफ़िलिएट्स पे जाकर के आप कुछ न कुछ प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या हमारे मॉल में जाके आपकी सुविधा के अनुसार यदि आपको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप खरीद सकते हैं। बिजली का बिल आप पेमेंट कर सकते हैं या आप प्रीपेड कार्ड के द्वारा कुछ भी परचेज ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं या आप यदि दुकानदार हैं तो आप क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके आप ग्राहक से पैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये जितने भी काम मैंने आपको अभी बताया, ये जब भी आप करेंगे एवरी टाइम आपको 20% सेल्फ कमीशन आएगा डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का। अब डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन कभी मत भूलिए कि वो 75% है। तो 75% का 20% एवरी टाइम आपको मिलेगा। अब क्या हो गया कि आप ये सारी सुविधा जब अवेल कर रहे हो तो आपको कमीशन आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है। तो आप ज़ाहिर है लोगों को बताना शुरू करेंगे और कंपनी को मालूम है कि आप ज़रूर रेफर करोगे लोगों को। इसके लिए कंपनी ने ये 5 लेवल का एक प्रावधान आपके लिए बना के दिया है। आप अपने डायरेक्ट में 20 लोगों को रेफर कर सकते हैं और हर एक लोग जो है यदि 20-20 लोगों को रेफर करते हैं तो आपकी एक सीयूजी बनती है 5 लेवल में। वो सीयूजी में 33,68,420 यूज़र बन जाते हैं और एक यूज़र के खर्च करने से यदि आपको ₹1 की आमदनी होती है तो आपकी आमदनी 33,68,420 रुपए होती है। ₹2 होगी तो ये डबल हो जाता है। ₹10 होगी तो करोड़ों रुपए की इनकम आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करना। बस आपके जितने भी रोज़मर्रा के खर्चे हैं, मोबाइल रिचार्ज से लेकर के और किराने का सामान, कपड़ा, लत्ता जो भी आपका खरीदना है, ट्रैवल करना है, होटल की बुकिंग करनी है, ये सारा आप कर रहे हैं। और आपके जितने भी रेफ़र किए हुए लोग हैं, वो खुद भी कर रहे हैं और उस पे आपको आमदनी आ रही है। वो आमदनी इतनी बड़ी है कि आप मैं आगे दिखाऊँगा, आप अचंभित रह जाएँगे। दोस्तों, हमारी कंपनी कहती है कि आप जो है 20 यूज़र अपने डायरेक्ट में बनाने के बजाय आप 30 भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका जिस दिन आपने कार्ड एक्टिवेट किया, यानी कि कार्ड में पैसे डाले, उसको ऑनलाइन ऑफ़लाइन आपने खर्च किया, तो उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको अपने डायरेक्ट में यदि 15 यूज़र आपने बना लिया, तो आपका जो है 20 से 30 हो जाता है आपका विड्थ जो है डायरेक्ट में। अब आपने जिनको भी रेफ़र किया अपने 5 लेवल में दोस्तों, वो जब भी एक्सपेंस करेंगे, जब भी खर्च करेंगे, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो हर एक आदमी से, हर एक लेवल से आपको 8% की इनकम आएगी। वो 8% डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का, यानी कि 75% का 8%। अब ये देखिए मैंने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया है। मैंने पीछे जो है 33 लाख की बात करी थी, अब मैं सिर्फ़ 10,000 की बात कर रहा हूँ। आपके पूरे 5 लेवल में 1 लेवल से लेकर के 5 लेवल तक 10,000 यूज़र हो गए। आपने कर लिया, आपने रेफ़र किया, 10,000 लोगों को आपने रेफ़र किया। हर एक आदमी खर्च कर रहा है, क्या कर रहा है? ₹500 डीटीएच रिचार्ज मेरा होता है। मैं ₹700 का डीटीएच रिचार्ज होता है मेरा, ठीक है? आपका भी होता होगा, हो सकता है आपका 350 का होता होगा।
मैं 500 का फिगर ले आऊँ, मोबाइल रिचार्ज की बात कर रहे हैं, 500 रुपए का रिचार्ज, राइट? या प्रीपेड कार्ड में 5,000 रुपए डाल के खर्च करना। अभी देखिए आपका 51,000 रुपए से भी ज़्यादा आपकी आमदनी हो रही है महीने की, ठीक है? टोटल खर्च कितना हो गया? 6,000 रुपए, आपका 6,000 रुपए। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ लिया है क्या? 500 रुपए डीटीएच रिचार्ज मैंने क्या ज़्यादा ले लिया? मोबाइल रिचार्ज 500 रुपए का ज़्यादा ले लिया, ये तो बहुत ही कम है। और कार्ड में 5,000 डाल करके और ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करना क्यों? क्योंकि देखिए किराने का सामान चाहे कितना भी गरीब आदमी हो, कम से कम जो है 5,000 रुपए का किराने का सामान लगता है, ठीक है? अभी 5,000 रुपए आपने कार्ड में डाल के सिर्फ किराने का सामान खरीदा, तो टोटल 6,000 रुपया। अब यदि आपके पूरे के पूरे 10,000 लोग ये 6,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 51,000 रुपए की आपकी आमदनी होती है। जा अब यहाँ पे क्या आपके आदमी 10,000, लेकिन खर्च करने की सीमा बढ़ गई। कैसे? वो देखिए ब्रेकडाउन आपके सामने दिख रहा है। 500 रुपए का डीटीएच रिचार्ज, 500 रुपए का मोबाइल रिचार्ज, 5,000 रुपया जो है कार्ड में डाल के और किराना वगैरह का सामान खरीदना, एफ़िलिएट पे जाके 2,000 रुपए का कुछ भी खरीदना, खरीदते ही हैं, हर एक आदमी खरीदता है। आजकल गाँव के लोग भी जो है एफ़िलिएट पे जाके कुछ न कुछ प्रोडक्ट खरीद के अपने घर पे मँगाते रहते हैं लोग। वाउचर 1,000 रुपए का, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000 रुपए का, गर्मी का मौसम है 1,000 तो कुछ भी नहीं है, इससे बल्कि ऊपर ही आता है। मेरा खुद का जो है 7,000 8,000 रुपए का बिल आता है, आपके भी आते होंगे। कुल मिलाकर के 10,000 रुपए का खर्च है और हर एक आदमी 10,000 रुपया यदि खर्च करता है और फालतू खर्च करने के लिए थोड़ी कहा जा रहा है। भई आपकी ज़रूरत है, आप खर्च कर रहे हो, ठीक है? तो हर एक आदमी यदि पूरे 10,000 लोग यदि 10-10 हज़ार रुपया खर्च कर रहे हैं, इस तरह से जो मैंने ब्रेकडाउन दिया है, तो आपकी आमदनी 1,23,000 रुपए से भी ज़्यादा हो रही है। आप देख रहे हैं? मैंने 33,68,000 की बात करी थी, कहाँ मैं सिर्फ 10,000 लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो जितनी बड़ी आपके सीयूजी और इस सीयूजी के अंदर में जितने भी लोग हैं, वो जितना एक्सपेंस करेंगे, उसी हिसाब से आपका इनकम तय होता है, राइट? अब आ गया सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन। दोस्तों मैंने शुरुआत में एक चीज़ बोला कि पहली बार जब आप अपना कार्ड एक्टिवेट करें तो आपको 2,500 रुपए ही डालना चाहिए या उसके ऊपर 5,000 10,000। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आपके सीयूजी में जितने भी 1 लेवल से 5 लेवल में जितने भी व्यक्ति हैं, जब भी अपना कार्ड एक्टिवेट करेंगे, तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा और वो इनकम आएगा फर्स्ट लेवल से ₹50, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से 5-5 रुपए प्रति व्यक्ति और 5वें लेवल से ₹50 प्रति व्यक्ति आपको मिलेगा। यदि आपके सीयूजी में 33,68,420 लोग होते हैं, तो आपकी आमदनी 16 करोड़ प्लस यहाँ से होती है। दोस्तों ये जो पैसा है, ये डेली बेस पे आपको मिलता है। जैसे-जैसे आपके सीयूजी में कार्ड एक्टिवेट होते जाएँगे, वैसे-वैसे ₹5 ₹50 ₹5 ₹50 आपको मिलते जाएँगे। लेकिन एक लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे, तो आप यहाँ से 16 करोड़ प्लस पैसे कमा सकते हैं, जब आपकी सीयूजी जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल के बाद, राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। क्लब इनकम। दोस्तों ये एक ऐसा इनकम है कि आपके ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। यदि आप आज हैं, आप इस क्लब के इनकम को एन्जॉय करेंगे, आप नहीं हैं, आपका परिवार एन्जॉय करेगा, ठीक है? और हम लोग सभी लोग जो है इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और हम कुछ न कुछ सेविंग भी करते हैं, कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ये पैसे जब मैं नहीं रहूँगा, तो मेरे परिवार के लोग जो है, इससे अपना जीवन यापन करेंगे, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को मुहैया कराने के लिए ये काम आएगा। हमारी कंपनी जो है, वो एक ऐसा चीज़ अपने आपको दिया है क्लब के रूप में कि यदि आप एक बार आप क्वालीफाई कर लेते हैं, दोस्तों ज़िंदगी भर आपको यहाँ से पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है? लेकिन डिपेंड करेगा कि कंपनी में कितने लोगों ने कार्ड अप्लाई किया और कितना ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अभी क्लब को कैसे क्वालीफाई करना है और कितने क्लब हैं, टोटल 4 क्लब हैं दोस्तों। पहला क्लब जो है वो आपका फर्स्ट लेवल होता है, यानी कि आपके डायरेक्ट में। यदि आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूज़र विथ एक्टिवेशन यानी कि कार्ड में पैसे डालना, पहले तो कार्ड अप्लाई करेंगे, फिर कार्ड में पैसे डालेंगे, फिर उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करेंगे, आपका कार्ड एक्टिवेट हो गया, ठीक है? तो ऐसे 10 लोग हो गए आपके डायरेक्ट में, तो आपका पहला क्लब क्वालीफाई होता है।
अब दूसरे क्लब क्वालिफाई करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है, साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है कि आपके जो डायरेक्ट में 10 लोग थे, उनको सिर्फ ये कहना है, ये संवाद देना है कि आप अपना पहला क्लब क्वालिफाई करिए, बस। वो अपना पहला क्वालिफाई करेंगे तो आपके 100 यूज़र्स हो जाएँगे आपके सेकंड लेवल में और आपका सेकंड क्लब क्वालिफाई हो गया। ठीक है? तो यहाँ पे अपने डायरेक्ट पे जो भी काम करेगा, वो सारे क्लब क्वालीफाई कर सकता है। यदि आप अपने डायरेक्ट पे ही काम नहीं करोगे, तो आप कोई भी क्लब क्वालीफाई नहीं कर सकते। बहुत ही कड़वा सत्य है ये, ठीक है? तो आपके सेकंड लेवल में 100 हो गए। अब उन 100 लोग जो है, 100 लोग जितने भी हैं, उनको संवाद ये देना चाहिए कि आप लोग अपना पहला क्लब क्वालीफाई करो। और जो ही वो अपना पहला क्लब क्वालीफाई करेंगे, आपका तीसरा क्लब क्वालीफाई हो जाएगा। यानी कि थर्ड लेवल में 1000 यूज़र हो जाएँगे विद कार्ड एक्टिवेशन। आपका तीसरा क्लब क्वालीफाई हो गया। अब चौथे क्वालीफाई करने के लिए द चौथे लेवल में आपके 10,000 कार्ड यूज़र विद एक्टिवेशन होने चाहिए। अब वो कैसे होंगे? ये जो आपके थर्ड लेवल में 1000 लोग हैं, ये जब भी अपना पहला क्लब क्वालीफाई करेंगे, तो आपका चौथा क्लब क्वालीफाई हो जाएगा। आप किसी भी टाइम में किसी एक क्लब में ही रह सकते हैं। सपोज़ आपने पहला क्वालीफाई कर लिया और दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं कर पाए, तो ज़िंदगी भर आप पहले में ही रहोगे, ठीक है? और यदि आपने मान लीजिए तीसरा क्वालीफाई कर लिया और चौथा नहीं कर पा रहे हो, तो आप जो है तीसरे में ज़िंदगी भर रहोगे और चौथा कर लिया तो चौथे में ज़िंदगी भर रहोगे क्योंकि उसके बाद कोई क्लब ही नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे पैसे कैसे मिलते हैं दोस्तों? कंपनी में जब भी कोई कार्ड अप्लाई होता है, तो कंपनी अपने तरफ से ₹11 पहले क्लब में, ₹12 दूसरे क्लब में, ₹13 तीसरे क्लब में और ₹14 चौथे क्लब में डालती है। प्लस जो ट्रांज़ैक्शन होता है, अब जैसे पिछले पिछले महीने जो है 2 करोड़ 70 लाख रुपए का ट्रांज़ैक्शन हुआ। उससे पिछले जो है 3 करोड़ का ट्रांज़ैक्शन हुआ। उससे पहले जो है 3 करोड़ 30 लाख रुपए का ट्रांज़ैक्शन हुआ। कहने का मतलब ये ट्रांज़ैक्शन जैसे-जैसे बढ़ेंगे, इसमें से 8% कंपनी निकालती है और 2-2% चारों क्लब में डाल देती है। और ये जो पैसा है, पर्टिकुलर क्लब में जितने भी यूज़र हैं, उनमें बराबर-बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और ये प्रक्रिया पिछले 18 महीने से ऑलरेडी चल रहा है। राइट दोस्तों? आगे चलते हैं। ये एक 5वां क्लब है, ठीक है? जिसको लाइफ टाइम क्लब कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए वो पीछे के जो चारों क्लब हैं, इसमें तो हर एक महीने आपको पैसे मिलेंगे, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। लेकिन ये जो पैसा है, ये आपको वन टाइम मिलेगा लाइफ टाइम क्लब, ठीक है? ज़िंदगी में एक ही बार आपको मिलेगा और कब मिलेगा? जब आपके 5वें लेवल में 1 लाख कार्ड यूज़र विथ एक्टिवेशन हो जाएँगे और वो कैसे होगा? देखिए याद करिए कि चौथा क्लब 10,000 यूज़र बन गए। अब वो लोग जब अपना पहला क्लब क्वालीफाई करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ये लाइफ टाइम क्लब क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख यूज़र हो जाएँगे विथ कार्ड एक्टिवेशन और आपको 15 लाख रुपए एज़ अ हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी, 24 लाख रुपए की इनकम आपको आती है, ठीक है? प्लस इस 1 लाख होने से आपको जस्ट इमेजिन कि कार्ड एक्टिवेशन का ₹50 के हिसाब से 50 लाख रुपए आपके पास और आते हैं, राइट? दोस्तों, ये सारा कमीशन लेने के लिए, टीम का कमीशन लेने के लिए आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूज़र विथ एक्टिवेशन होना अनिवार्य है। यानी कि 10 लोगों को रेफर करके करना है और उन्होंने 10 लोगों ने कार्ड अप्लाई करना है, कार्ड में पैसे डालना है, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करना है, कार्ड एक्टिवेट हो गया, तो आप 100% जो है कमीशन लेने के हकदार हो गए, पहला। दूसरा, ₹1000 कम से कम आपको महीने एक्सपेंस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? तभी आपको आपकी टीम का कमीशन मिलेगा, नहीं तो होल्ड पे चला जाएगा। यदि आप डीडीओ हैं तो आपको 2000 करना है और ईडीओ है तो आपको 3000 करना है, राइट? अब जो है मई महीने का कुछ रिवार्ड है दोस्तों, वो जो पिछले महीने था, उसी को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। जैसे आप यदि 1 से 5 लोगों को आप यदि रेफर करते हो मई के महीने में अपने डायरेक्ट में, तो आपको ₹30 प्रति व्यक्ति आपको मिलता है, ठीक है? यदि आप 6 से 10 लोग यूज़र बनाते हैं, तो आपको ₹40 प्रति यूज़र जो है, वो आपको मिलता है। और यदि आपके 11 से ऊपर होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ₹50 प्रति यूज़र, यानी कि डायरेक्ट के ₹50 और यहाँ से ₹50, ₹100 इस महीने कमाने का मौका है। जितनी चाहो उतने रेफर करो और पैसा कमाओ, राइट?
₹100 प्रति यूजर, ₹50 जो है आपका कार्ड एक्टिवेशन फर्स्ट लेवल से और ₹50 ये रिवार्ड, ₹100 इस महीने कमाने का मौका है। चॉइस इज योर्स और ये 31 मई तक है। आगे जो डीडीओ है उनके लिए बोनांजा है दोस्तों। आप डीडीओ कैसे बनते हैं वो भी आज मैं स्लाइड में बताने वाला हूँ। 1 से लेके 49 तक अनलिमिटेड लेवल से आपके यदि कार्ड एक्टिवेट होते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन द मोमेंट ये 50 से ऊपर हो गए 99 तक आपको ₹20 प्रति कार्ड आपको ऑटोमेटिकली आपके कमीशन वॉलेट में चले जाएंगे, राइट? और यदि 100 एंड एबव हो गया तो ₹50 प्रति कार्ड, राइट? आगे चलते हैं। अब देखिए हाउ टू बिकम डीडीओ, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, सर डीडीओ कैसे बनना है? तो आप सभी लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप डीडीओ कैसे बन सकते हैं। ठीक है, डीडीओ बनने के लिए सिंपल है कि आपको क्या करना है। आपको एक 5,000 रुपये, आप पहले तो आपको डीडीओ बनने के लिए आपको ईडीओ से संपर्क करना है। और यदि आपको अपना ईडीओ के बारे में नहीं मालूम है कि आपका ईडीओ कौन है, तो आप जो है हमारे कंपनी में आप हमें मेल कर सकते हैं support@mobilepay.co.in कि मैं डीडीओ बनना चाहता हूँ, तो हम आपकी हेल्प करेंगे, डोंट वरी। तो आप जो है ₹5,000 आपको सिक्योरिटी फंड सिक्योरिटी रिफंडेबल सिक्योरिटी आपको देना है, पहला। दूसरा, आपको 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर आपको 15 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन अपने डायरेक्ट में करना है, ठीक है? तो आप डीडीओ क्वालिफाई हो जाते हैं। अब आपको इन बेनिफिट क्या होता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये टेबल है, इस टेबल में क्या बोले, न्यू कार्ड एक्टिवेशन अनलिमिटेड लेवल से, जब भी कोई नया कार्ड आपके अनलिमिटेड लेवल से, देखिए सीयूजी डीडीओ के लिए कोई भी लेवल नहीं है, डीडीओ के लिए अनलिमिटेड लेवल है। तो वहां से कभी जब भी एक कार्ड एक्टिवेट होगा, सिंगल कार्ड भी हुआ तो आपको ₹30 मिले, ठीक है? दूसरा, जो ट्रांजेक्शन कमीशन है, जो आपको एज ए सीयूजी में 8% मिल रहा है, उसके अलावा ये 4% अनलिमिटेड लेवल से जितना भी ट्रांजेक्शन होगा आपके ग्रुप में, ठीक है, वहां से आपको मिलेगा। और 4% का और एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलेगा कि यदि आपके डाउन में कोई डीडीओ नहीं है और कोई सुपर यूजर नहीं है, तो ₹20 एक्स्ट्रा और आपको इनकम हो जाएगी और टोटल आपको ₹50 मिल सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये पैसे आपको मिलेंगे उसी स्टेट के अंदर जितना भी काम होगा वहीं से। यदि स्टेट के बाहर कुछ काम होगा तो वहां से आपको कोई आमदनी एज ए डीडीओ नहीं होने वाली है, ठीक है? अब अनाउंसमेंट क्या है वो आप सब लोगों को मालूम है कि कंपनी जो है रिचार्ज के ऊपर इंस्टेंट 1% का बेनिफिट दे रही है। लेकिन अभी फिलहाल वेबसाइट से ही जाकर के आपको रिचार्ज करना है। हाँ, इतना जरूर है कि इस महीने ये रिचार्ज की सुविधा 1% इंस्टेंट की सुविधा जो है वो आपको ऐप के ऊपर भी मिलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए अपडेट आएगा, वो अपडेट आप करेंगे उसके बाद ये सुविधा आप ले सकते हैं। बट फिलहाल अभी ऐप के अंदर नहीं है, ये सुविधा आपको लेना है 1% इंस्टेंट डिस्काउंट का, तो आपको वेबसाइट पे जाके अपना मोबाइल रिचार्ज करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आपने ₹600 का रिचार्ज किया, तो आपको ₹6 इंस्टेंट आपका माइनस हो गया, आपको ₹594 ही पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो इंस्टेंट जो है 1% का आपको बेनिफिट है, जो कि जितनी भी इंडस्ट्री में प्लेयर्स हैं, कोई भी इतना पैसा नहीं दे रहा है, 1% कोई भी नहीं दे रहा है, ठीक है? हमारी कंपनी ही दे रही है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्यूआर कोड के बारे में बात करना है आपसे। देखिए, आप दुकानदार भाई जो हैं, उनको आप समझा सकते हैं कि वो किसी भी कंपनी का क्यूआर कोड जब यूज़ करते हैं, तो उनको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है। हाँ, एक फ़ायदा होता है कि वो पैसा उनके बैंक अकाउंट में चला जाता है, बस। अदरवाइज़ एक एक नया पैसा उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता है। तो अभी क्या है कि यदि आप उनको यूज़र बना देते हैं और उनको कार्ड अप्लाई करा देते हैं और उनका वीडियो केवाईसी करा देते हैं, तो उनके कार्ड की लिमिट हो जाती है 5 लाख रुपए, ठीक है? और वो हमारा मोबाइल पे का क्यूआर कोड लेके अपने दुकान पे लगा देंगे। अब दुकान पे लगा देंगे, कोई भी ग्राहक आएगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का वो है क्यूआर कोड है, वो स्कैन करेंगे, पैसा उनके कार्ड में जाएगा, ठीक है? और इस कार्ड से अपने दुकान में जो भी प्रोडक्ट, जो भी सामान वो खरीद के लेकर के आते हैं, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से,
वहां जाकर के इस कार्ड से पेमेंट करके अपने दुकान में सामान लेके आ सकते हैं। ठीक है, 1 महीने में 5 लाख रुपए ही इस कार्ड में स्कैन करके वो ले सकते हैं। ठीक है, अब इससे उनको बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, दुकानदार को, वो आपको बताना बहुत जरूरी है। अब मैं बता रहा हूँ, यदि ऐसा आपने किया दोस्तों, डे वन से आपको देखिए कितनी आमदनी आनी शुरू हो जाएगी, वो भी मैं स्लाइड आपको बताने वाला हूँ। देखिए कि उनको जब वो 5 लाख रुपया अपने कार्ड में दुकानदार जब स्कैन के द्वारा जब लेते हैं, तो उनको 682 रुपये 50 पैसे की आमदनी होती है। ठीक है, प्लस पॉइंट वैल्यू सिस्टम, हमारे यहाँ एवरी 5,000 रुपए पे एक पॉइंट वैल्यू सिस्टम है, तो उससे उनको 700 रुपए की आमदनी होती है, जो अभी फिलहाल पॉइंट वैल्यू चल रहा है। ये पॉइंट वैल्यू इंक्रीज भी होता रहता है, तो अभी फिलहाल जो है उसके हिसाब से मैंने काउंटिंग करी तो 700 रुपए वो हो गया। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1400 रुपये महीने, 5 लाख रुपए पे उनको सेल्फ इनकम आ रहा है। प्लस याद करिए आप लोग, 6% का ईयरली क्लब, 6 लाख रुपए का आपका ट्रांजेक्शन साल में हो जाता है, तो आपको 6% क्लब में चले जाते हैं, और उस क्लब का बेनिफिट जो है वो आपको मिलता है एंड ऑफ द ईयर, जनवरी के महीने में। ठीक है, तो अब ये इनका 5 लाख रुपया हर एक महीना होता है। ठीक है, तो उस पे जो है 10,000 रुपया एंड ऑफ द ईयर वो अलग मिलेगा। अब 1400 रुपया महीना 5 लाख रुपए पे एक साल में कितने पैसे हो गए वो आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, प्लस 10,000 रुपए एंड ऑफ द ईयर, दूसरे स्कैन करते हैं तो उनको क्या मिलता है, ये आपको समझाना पड़ेगा। और यदि आपने उनको समझा दिया, तो दोस्तों ये देखिए आपका एज ए रेफरर आपकी आमदनी क्या हो सकती है। अब आपने क्या 100 शॉप ओनर्स जो है उनको आपने कन्विंस कर लिया और उनको यूजर बना दिया और उनको कार्ड अप्लाई करा दिया, राइट। अब क्या हुआ कि ये सब लोग जो है आपके डायरेक्ट में ही करना है, भाई आप डायरेक्ट में ही तो करोगे ना सभी को, तो आपके डायरेक्ट में आ गए 100, और सभी ने 5-5 लाख रुपया जो है महीने में अपने कार्ड में एक्सेप्ट किया। उनको जो फायदा हो रहा है वो तो हो ही रहा है, आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो गया आपका 1 महीने का। अब 5 करोड़ पे 50,000 रुपए पे एक पॉइंट वैल्यू मिलता है। ठीक है, अब आपके टोटल पॉइंट जो कलेक्ट हो गए पॉइंट वैल्यू वो हो गया 1,000 पॉइंट। अब एक एक पॉइंट की वैल्यू जो है 110 रुपए निकली है, तो आपका टोटल इनकम हो गया 1000 इंटू 110 मिलके 1,10,000 रुपए की आपकी मंथली इनकम है। अब आपको शॉपकीपर को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, ये आपको सोचना है। ये सारे इनकम के अलावा ये इनकम है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इनकम है। आई आई थिंक इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, राइट दोस्तों। सो मेरा एक ही चीज कहना है कि भाई जितना अधिक आप अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत करेंगे, उतनी अधिक समस्याएं आपके पास शिकायत करने के लिए होंगी। तो आप जो है उन शिकायतों से निकल नहीं पाओगे, आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपका पैर पीछे की तरफ रहेगा, आप कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते, राइट। तो ये आपके डिपेंड करता है कि आपके भूख कितनी है। आप आपकी जितनी भूख होगी उतना ही आप पैसा कमा सकते हो। तो अपनी भूख को बढ़ाइए, ठीक है? और यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं है, मंत्र 2 ही है, सीयूजी बढ़ाइए, ट्रांज़ैक्शन करवाइए और बहुत बड़ा इनकम यहाँ से प्राप्त करिए। तो इसी के साथ जो है मैं आज का यहीं पे प्रेज़ेंटेशन को पूर्ण विराम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ जो है वो धीरे-धीरे घटते जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है, फ़िल्ट्रेशन का टाइम है, ठीक है? लोग जो है फ़िल्टर हो रहे हैं, अच्छे-अच्छे लोग जो है अभी इंडक्ट हो रहे हैं। जितने भी जो है वो एक पता है क्या होता है दोस्तों? एक सिस्टम होता है कि लोग